नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। कुछ कमियां रह गई हैं दोस्तों, तो उसको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक या तुक्का का इस्तेमाल करके आप उन कमियों को भी आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए भैया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। आपने उसको डाउनलोड भी कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और एग्जाम्स के समय में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ गलती ऐसी होती हैं जिसको आप अगर कर देते हैं तो फिर भैया आपका सारी पढ़ाई या सारी मेहनत जो आपने 6 महीने या 3 महीने से कर रखी है वो सारी तैयारी आपकी बेकार हो जाती है। तो उन सब बातों को भी यहाँ पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो आपका एडमिट कार्ड है। इस तरीके से आपका जो भैया एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड आपने कर लिया होगा, ठीक है। इसमें आपकी सारी जानकारी मेंशन होती है कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में क्या, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती है लैंग्वेज के सिलेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपने क्या ले रखा है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपने क्या ले रखा है, सारी जानकारी मेंशन होती है। फर्स्ट जैसे लैंग्वेज है इनका हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके खुद अपने एडमिट कार्ड में ही होती है। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन किया गया है कि आपको एग्जाम सेंटर पे कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको लेके जाना है और क्या है जो आपको नहीं करना है एग्जाम सेंटर पे। बिल्कुल भैया यहाँ पे जान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो जरूरी क्या है उसको आप जान लीजिए यहाँ पे कि परीक्षा केंद्र पर 120 मिनट पूर्व पहुँचे। बिल्कुल भैया, समय आपका जो है पेपर स्टार्ट होने वाला है 9:30 बजे से, तो कोशिश करिएगा कि उसके आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे जो है पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट जो आईडी प्रूफ होता है, क्या चीज़ों का चेक इन होता है, तो काफ़ी उसमें थोड़ा समय जो है ज़रूर लगता है, ठीक है। वो कहीं न कहीं बच्चों को थोड़ा जो है डिस्टर्ब भी करता है। तो बिल्कुल आप परीक्षा केंद्र पे समय से पहले पहुँचें। बिल्कुल अगर हड़बड़ाहट में आप परीक्षा केंद्र पहुँचेंगे तो फिर आपसे भैया गलती, आप वहाँ पे भी गलती करेंगे, इसके अलावा जो है आप आगे क्लास में भी जाके गलतियाँ जो है दोहराते रहेंगे। अब आपको क्या चीज़ें लेके जानी है, एडमिट कार्ड, आपको जो फाइनल एडमिट कार्ड जो है आपका कल की डेट में जारी हुआ है उस एडमिट कार्ड को लेके जाइए। उसके साथ अगर आपका एडमिट कार्ड पे फोटो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, फोटो अगर उस पर सही नहीं है तो आप अपने साथ जो है फोटो भी ले जाइए, 2 फोटो भी साथ में रखिए। पेन रखिए, पेन आपके साथ जो है पेन ब्लू या ब्लैक पेन जो है आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा पानी रखिए, ठीक है। पानी ऐसा बाटल में ले जाइए जिसमें बिल्कुल पारदर्शी हो, जिसके इधर उधर पूरा दिखाई दे रहा हो, ठीक है। नहीं तो आप फिर पानी को बाहर ही, गेट के बाहर ही छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको अपने साथ लेके जाना है। वैलिड आईडी प्रूफ में अगर हम बात करें, आपको पैन कार्ड भी आप अपने साथ जो है ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो फिर भी आप जो है आधार कार्ड अपने साथ ले जाइए, आधार कार्ड, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दिमाग, बिल्कुल अब है, आप सबसे ज़्यादा जरूरी जो है उसको भी आपको अपने साथ ले जाना है। अपना फुल माइंड जो आपने तैयारी कर रखी है उसको एकदम फ्रेश माइंड से अपने दिमाग के साथ वहाँ पे जाइए, ठीक है। नहीं तो फिर भैया आपका दिमाग कहीं और रहेगा और पेपर में कुछ और करके चले आएंगे। तो बिल्कुल आपको अपना दिमाग जो है 100% आपको अपना दिमाग जो है उसको भी अपने साथ ही लेके जाना है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल फिर से एक बार जान लीजिए कि आपको जो है परीक्षा केंद्र पर समय से बहुत ही कहें तो आधा घंटा या घंटा पहले आपको समय पे पहुंचना है। एडमिट कार्ड अपने साथ क्या ले जाना है, अपने एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके साथ अगर आपका फ़ोटो सही नहीं है तो फ़ोटो भी ले जाइए। पेन ले जानी है, 2 पेन आप साथ में रखिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड तो जरूर ले जाइए। पेन तो भैया आप आस पास पड़ोस से मांग सकते हो, लेकिन एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो एडमिट कार्ड आपको बिल्कुल लेके जाना है। इसके अलावा पानी नहीं ले जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आईडी प्रूफ, बिल्कुल एक आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ आपको ले जाना है। इस आईडी प्रूफ को पहले ही गेट पे चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री जो है मिल पाएगी। वहीं आपका बायोमेट्रिक थंबनेल भी लिया जाता है, बायोमेट्रिक मिलान भी किया जाता है, उसको भी आप जरूर करवा लीजिएगा। नहीं तो फिर आप भैया परीक्षा में जाके कितना भी अंगूठा लगाएंगे फिर आपका बेकार रहेगा, आप परीक्षा में अब्सेंट ही माने जाएंगे। और दिमाग को तो बिल्कुल आपको अपने साथ ही लेके जाना है।
अब चलिए, अब आगे क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी ये बिल्कुल जो है ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपको बिल्कुल जो है करना है। आगे है यहाँ पे, आप जान लीजिए क्या चीज़ है जिसको आपको नहीं करने हैं। बिल्कुल यहाँ पे जान लीजिए कि क्या न करें। बिल्कुल एक साथ गोला नहीं भरना है। बिल्कुल आपका भैया 150 नंबर का पेपर होता है और जिसमें आपके कई पार्ट होते हैं। अगर हम पार्ट की बात करें तो आपका सीडीपी होता है, मैथ होता है, ठीक है, ईवीएस होता है। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती है और लैंग्वेज सेकंड होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हम पूरा पहले पेपर पूरा पढ़ लिए और 150 पूरा टिक कर लिए, फिर उसके बाद हम गोला करने जो है बैठ रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके प्रश्न जो हैं बिल्कुल छूट जाएंगे, फिर आपके पास समय ही नहीं बचेगा, ठीक है। और मिस्टेक तो अलग से होगा, गलतियां जो हैं वो अलग से आपके साथ होंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे दो तरीका आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है ओएमआर सीट जो है उसको फिल कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा यहाँ पे, दो तरीका, दो टाइप से आप जो है ओएमआर सीट को फिल कर सकते हैं भैया। दो टाइप्स, एक है आप जो है आप पहले आप जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट मजबूत हो, जो सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट को करिए। जैसे मान लीजिए आपका सीडीपी मजबूत है तो हमने पहले सीडीपी कर लिया। सीडीपी में जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं 20 से 25, 30, 25 जो भी आपके आ रहे हैं उसको पहले क्या कर लीजिए, 20 प्रश्न आपके मान लीजिए आ रहे हैं उसको कर लीजिए। अब इसको पूरा जो है गोला भर लीजिए। पहले आप सीडीपी का गोला भर लीजिए। अब इसके बाद आप जो तुरंत चले जाइए लैंग्वेज, या अगर आपको ईबीसी ईवीएस जो है अच्छा है पर्यावरण अध्ययन, तो उसको आप करिए। इसमें भी इतने प्रश्न आपको आ रहे हैं 15 से 20 जो भी आ रहे हैं उसको क्या करिए, उसको भी आप जो है गोला भर लीजिए। इसके अलावा आप लैंग्वेज पर जाइए, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, और आपने जैसे हिंदी ले रखा है तो हिंदी को पूरा गोला भरिए। जितने भी प्रश्न आप यहाँ पे कर पा रहे हैं 20 से 22 जो भी है आपके गोला भर भर लीजिए। फिर उसके बाद लैंग्वेज सेकंड पे, और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो भी समय आपके पास बच रहा है सारा समय आप जो है मैथ पे लगाइए, क्योंकि मैथ थोड़ा जो है टाइम टेकन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मैथ का जो पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में आप करिएगा, ठीक है। ये तो रहा आपका एक अलग तरीका। इसके अलावा जो मैं तरीका आप बता रहा हूँ दूसरा तरीका, कि किस तरीके से आप जो है ओएमआर सीट को फिल करोगे भैया। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले पूरे पेपर को सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। पूरे पेपर को आप जो है पढ़ लीजिए। अब आपको जो सबसे इजी लग रहा है, जैसे आप पेपर पढ़ोगे तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, देखते ही आप उस पर जो है टिक करते चले जाते हैं। तो बिल्कुल जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे मान लीजिए 70, 75, 50 जो भी आ रहे हैं, 50 ही मान लीजिए आ रहा है, तो पहले 50 प्रश्न उस पर टिक कर लीजिए। अब इस 50 को आप पहले क्या कर लीजिए, गोला जो है वो भर लीजिए, गोला भर लें, ठीक है, भर लें। फिर उसके बाद जो है फिर आप पेपर उठाइए, फिर से पेपर को पढ़िए। अब उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 लग रहा होगा कि इसका ए सही है कि बी सही है, तो इस तरीके के प्रश्न को आपको दोबारा अटेम्प्ट में करना है। फिर आप इसमें से भी आप 20 से 22 प्रश्न ऐसे हैं जिसको आप इस तरीके से आप कर पाओगे। फिर कुछ प्रश्न लास्ट में बचेंगे जिसको लगेगा कि एकदम भैया अब ये बिल्कुल हमको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको भी उसका भी ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। और एक गोला आपको बिल्कुल एक साथ गोला नहीं भरना है, एक ही प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं देना। बिल्कुल अगर आप कोई भी प्रश्न करें, जैसे आप एक प्रश्न किए, दो किए, तीन किए, चौथा आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको समय जो है खराब करने की ज़रूरत नहीं है। समय बचाइए भैया, क्योंकि नहीं समय नहीं बचाएंगे तो फिर वो आपको बचने नहीं देगा। अब प्रश्न छोड़ने की गलती मत करिए भैया, प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना प्रश्न आप करोगे और आपका अगर प्रश्न सभी करते हो जो भी सही होगा उसका आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। समय का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर भैया आप पूरे प्रश्न यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पूरे क्या आप पासिंग मार्क तक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समय का अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब देखिए अब होता क्या है। अब कुछ प्रश्न आप किए, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे बच गए जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने सीडीपी में किया 10 प्रश्न, आप सीडीपी 10 प्रश्न आपने मैथ में कर दिया शुरू शुरू में, ईवीएस के आपके 10 आ गए, इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट के आपके 10 आ गए, ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में भी आपने 10-15 कर लिया। अब इसमें से आप फिर दोबारा जब प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा इस तरीके से आपने 50 जो है यहाँ से कर लिया। अब जब दोबारा आप करने बैठते हैं तो आप 20 से 22 प्रश्न और आप कर पाते हैं। फिर उसके बाद लगता है कि हमको अब नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना है। तो भैया अब क्या करना है, आपको सब
अब देखिए एकदम बिल्कुल अब आप तुक्का का इस्तेमाल करेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे तो आपका सारा प्रश्न अब छूटने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप तुक्का लगाइए। जितने भी प्रश्न आपके बच रहे हैं सबसे पहले उसमें देखिए कि कभी कभी ये होता है कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो होता है सही होता है, सबसे बड़ा ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, प्रश्न देखिए किसमें सबसे बड़ा ऑप्शन है उसी को आप जो है टिक करिए, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि सबसे बड़ा ऑप्शन वाला जो होता है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और दूसरा ट्रिक क्या लगाना है, जिसमें देखिए जिस प्रश्न में आपके ऐसा लिखा हो कि ए सही है बी सही है दोनों ही सही हैं, तो ऐसा भी आपका सही होता है। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो हैं वो सही हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप जो है ऑप्शन को बिल्कुल सही कर सकते हैं कि दोनों विकल्प ही आपके क्या हैं, वो सही हैं। ठीक है, अब भैया ये तो रह गया आपका। अब इससे भी आपने कुछ प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिए। अब एक लास्ट ट्रिक जो है तुक्का मैं बताने वाला हूँ, उस तुक्का का इस्तेमाल करिएगा। मान लीजिए आप जो है किसी तरीके से करते उड़ते आप जो है 90 प्रश्न तक आप पहुँच गए हैं, 90 प्रश्न आपने कर लिया है, अभी आपके पास जो है 60 प्रश्न आपके जो है सेब बच गए। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन, देखिए इसमें जो है आपने जो सबसे कम ऑप्शन आपने लिया होगा, जैसे आप 2 को सबसे कम टिक किए हैं तो 2 यहाँ पे लीजिए और पूरे गोले को यहाँ पे एक ही ऑप्शन के जरिए पूरा गोला जो है उसको भरिए। ठीक है, पूरे गोले को इसी ऑप्शन के जरिए आप भर देते हैं तो फिर भैया आपके यहाँ पे आपको 15 से 20 नंबर आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। 15 नंबर मिल जाएंगे, आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा 17-18 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे भैया आपके नंबर क्या हो गए, 100 प्लस हो गए, 100 प्लस, इतने तो नंबर आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो ये रहा। और जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, एक जगह दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल एक गलती जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चों के द्वारा होती है वो आपकी लैंग्वेज को लेके होती है। ठीक है, भाषा में यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। देखिए भाषा का अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाषा में गलती होती है कब, 90 प्रश्न के बाद जो है भाषा आपका आता है जिसमें आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहता है। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें पहली भाषा में तो हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है। काफ़ी बच्चे जो हैं पहली भाषा के रूप में इंग्लिश लेते हैं, तो वहीं काफ़ी बच्चे जो हैं हिंदी लेते हैं। तो आपको बता दें कि हिंदी भी आपका 91 से लेके 120 तक होती है, और आपका बिल्कुल, और यहाँ पे इंग्लिश भी क्या होती है 91 से लेके 120 तक ये भी होता है। और वही लैंग्वेज सेकंड की बात करें, सेकंड में भी इंग्लिश होती है जो कि 121 से लेके 150 तक होती है। और वही अगर हम बात करें लैंग्वेज से हिंदी को, तो हिंदी भी आपका 121 से लेके 150 तक होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप अपना एडमिट कार्ड उठाइएगा। एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में दिया होता है कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में क्या ले रखा है। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी ले रखा है तो भैया आप 91 से लेके बिल्कुल, अगर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपने एडमिट कार्ड में आपको जानकारी पता चलेगी कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है आपका हिंदी है, तो हिंदी को आप जो है 91 से लेके 120 तक सॉल्व करिएगा। वही लैंग्वेज सेकंड जो है आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आप जो है 121 से लेके 150 तक जो है सॉल्व करिएगा। इस तरीके से आपसे मिस्टेक नहीं होगा। इस चीज़ यही गलती जो होती है जहाँ पे सारी मेहनत आपकी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कल जिनका एग्ज़ाम उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।